जा रहा हूँ, सो ध्यान से पढ़ें। और अब इस बुक में आप लोग एक एक करके पेज पलटते हुए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्स्ट, ऊपर आपका लिखा हुआ है वैल्यूएबल प्लांट्स, मूल्यवान पौधे, मूल्यवान पौधे। सेकेंड चैप्टर है, आगे चलिए दे रहे हैं हेंस योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाओ में आगे दिया है हेयर यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, यहाँ आपको पौधे के अलग अलग भाग को देख सकते हैं, यहाँ आप पौधों के अलग अलग भाग को देख सकते हैं। कैन यू कंप्लीट द सेंटेंसेस टू नो द मेन फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट, क्या आप पौधों के प्रत्येक मुख्य भाग को बताते हुए इस लाइन को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊपर, जो ऊपर ये लिखा हुआ है इट ग्रोज इनटू, यहाँ पे फ्रूट भी हो सकता है, इट ग्रोज इनटू फूड, ये फूड में भी बढ़ सकता है आगे, और बीज तो बाद में बनता है ना, जब फल बनेगा तो अंदर बीज बनेगा, यहाँ पे सीड भी हो सकता है, पर फ्रूट ही लिखना आप लोग। फिर आगे दिया है इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑफ द प्लांट, वाटर और फूड पौधों के सूट में जाता है यानी स्टेम में, तो यहाँ पे स्टेम या सूट भर सकते हैं। और फिर आगे दिया है यहाँ पे इट चेंज इनटू फ्रूट, ये फ्रूट में तब्दील हो जाता है, फ्लावर क्या होता है फ्रूट में ही तब्दील होता है, और ये क्योंकि इसका रंगीन भाग होता है। ये लीव्स के बारे में दिया है इट मेक्स फॉर द प्लांट्स, ये पौधों के लिए क्या बनाती है फूड, भोजन बनाती है, फूड यहाँ पे हो जाएगा। और ईट इज द, यहाँ पे एटिबल, ईटेबल होता है ना खाने वाला, EATABLE ईटेबल, या एडिबल भी भर सकते हैं यहाँ पे EDIBLE पार्ट। और आगे यहाँ पे दिया है इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल एंड ऑब्जॉर्ब, यहाँ पे आपका मिनरल्स और वाटर हो जाएगा फ्रॉम द सॉइल, जो मिट्टी से लेते हैं, नीचे लास्ट वाले में मिनरल्स और सॉइल हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है फ्रॉम दिस पिक्चर, इस तस्वीर से यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, आप पौधों के अलग अलग भागों के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधों के अलग अलग मुख्य भाग को आसानी से समझ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लांट्स स्टोर फूड फॉर अस इन इट्स डिफरेंट पार्ट, यानी पौधे अपने इन अलग अलग भागों में भोजन को संचित करके रखते हैं यानी इकट्ठा करके रखते हैं। हम आगे चलते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से भोजन। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट, पौधे हवा पानी सूरज की मदद से अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। दे स्टोर इट इन डिफरेंट पार्ट, ये लोग इनको अपने अलग अलग भागों में इकट्ठा करते हैं, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है एंड फ्रूट्स है। आगे चलते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज और दालों में क्या है प्लांट्स गिव्स अस मोस्ट ऑफ आवर फूड, पौधे हमारे अधिकांशतः भोजन को हमें देते हैं। वी ईट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स, हम पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं। सीरियल्स एंड पल्सेज आर सीड्स, जो अनाज और दालें हैं ये बीज है। दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, वे हमारे भोजन के आवश्यक भाग होते हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ सीरियल्स के सीन नीचे दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, नीचे दिया गया है वेजिटेबल्स, स्टेम लीव्स रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर ईटेन एज वेजिटेबल, मतलब तना पत्तियाँ जड़ और फलों को, मतलब पौधों के तना पत्तियाँ जड़ और फलों को हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। आगे दिया है पोटैटो का क्या खाया जाता है, स्टेम खाया जाता है, शुगर केन का स्टेम, लेट्यूस का, ये भी एक सलाद पत्ता है, इसका खाया जाता है पत्ती, कोरिएंडर की पत्तियाँ भी खाई जाती हैं, इसके बीज भी खाए जाते हैं। कोरिएंडर के यहाँ पे, कैरेट के यहाँ पे रूट, रेडिस का रूट खाया जाता है, टोमेटो का फ्रूट और लेडीज फिंगर का भी क्या होता है फ्रूट खाते हैं हम। आगे चलते हैं, ऊपर दिया है फ्रूट्स के बारे में, प्लांट्स गिव्स
प्लांट गिव अस फ्लेशी जूसी एंड ड्राई फ्रूट। पौधे हमें गुद्देदार, रसीले और सूखे फल देते हैं। जैसे मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, ये तो गुद्देदार होते हैं, ये रसीले होते हैं। और कोकोनट और वॉलनट जो अखरोट होता है, ये हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। मोर नॉलेज में क्या, वी शुड ईट 1 फ्रूट डेली टू स्टे हेल्दी। मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन एक फल खाना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑयल के बारे में दिया है, वी गेट कुकिंग ऑयल फ्राम ग्राउंड नट, कोकोनट एंड फ्राम मस्टर्ड एंड सनफ्लावर सीड। हम मूंगफली, नारियल, सरसों और सूरजमुखी के बीजों से तेल को प्राप्त करते हैं। वी क्रश द सीड टू गेट ऑयल। हम तेल को प्राप्त करने के लिए बीजों को कुचलते हैं। ऑयल इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सोप्स। तेल का प्रयोग साबुन को बनाने में किया जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। फिर आगे दिया है ड्रिंक्स में क्या क्या है, कोका है, टी है एंड कॉफ़ी है। वी गेट टी, कॉफ़ी एंड कोका फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से चाय, कॉफ़ी यानी कहवा और कोका भी प्राप्त होता है। कोका बीन्स, टी लीव्स एंड कॉफ़ीज बीन्स आर यूज फॉर ड्रिंक्स। मतलब कोका के जो बीज होते हैं, चाय की पत्तियाँ और कॉफ़ी के जो बीज होते हैं, पेय पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोका बीन्स आर यूज इन मेकिंग चॉकलेट एंड कोका कोला आल्सो। कोका के बीजों का प्रयोग चॉकलेट बनाने में और कोका कोला बनाने में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। ऊपर दिया गया है इनके फिगर्स। अब नीचे चलते हैं। अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से अन्य चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे वुड दिया है, लकड़ी। वी गेट वुड फ्रॉम द ट्री ट्रंक। हम पेड़ों की धड़ों से लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं। थिंग्स, वस्तुएं, जैसे डोर, विंडोज, चेयर, दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ। टेबल्स आर मेड फ्रॉम साल, टीक एंड रोजवुड। यानी साल, टीक और रोजवुड से, ये जंगल की लकड़ियाँ हैं, इनसे हम प्राप्त करते हैं। पेंसिल आर आल्सो मेड फ्रॉम वुड। पेंसिल भी लकड़ियों से बनाई जाती हैं। वुड इज यूज्ड एज फ्यूल इन विलेज। लकड़ियों का प्रयोग गाँवों में ईंधन के रूप में करते हैं, यानी जलाने का काम में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम। ऊपर लिखा है फाइबर। फाइबर जिसे रेशा तैयार किया जाता है। वी गेट फाइबर सच एज जूट, कोकोनट एंड कॉटन। हम जूट, कोकोनट और कपास से क्या प्राप्त करते हैं, रेशे प्राप्त करते हैं। कॉटन यील्ड्स फाइबर फॉर क्लोथ। कपास का प्रयोग कपड़ों के लिए, रेशे की बुनाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको उगाया जाता है। जूट एंड कोकोनट ईल फाइबर टू मेक सैक, रोप्स एंड मैट्स। जूट और कोकोनट का प्रयोग बोरा, रस्सियाँ और चटाइयाँ इत्यादि को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके रेशे तैयार किए जाते हैं पहले। आगे दिया है इधर मेडिसिन। मेडिसिन यानी दवा यानी औषधि। सम प्लांट्स, कुछ पौधे जैसे नीम, पॉपी यानी पोस्ता, एलोवेरा, मिंट, गार्लिक लहसुन, मिंट पुदीना, यूकेलिप्टस यानी इसको सफ़ेदा भी बोला जाता है, तुलसी, ये सारे चीज़ें क्या हैं, औषधि के काम करते हैं। और यूज टू मेक मेडिसिन, इनका प्रयोग करके हम दवा बनाते हैं, दवा का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे दिया है पेपर, गम एंड रबर। वुड ऑफ सम प्लांट्स सच एज बम्बू एंड पैन इज यूज टू मेक पेपर। यानी कुछ पौधों की लकड़ियाँ जैसे बांस और चीर, इनका प्रयोग पेपर बनाने के लिए किया जाता है। गम इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ द एकेसिया स्टेम। देखो, गोंद का प्रयोग बबूल के तनों के जूस से प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। रबर इज मेड फ्रॉम द वाइट मिल्क ऑफ द रबर ट्री। रबर का प्रयोग रबर पेड़ के सफ़ेद दूध से बनाया जाता है। आजकल तो हर जगह ये मिलते हैं, लोग शौक के रूप में इसका पौधा भी लगाते हैं घरों में, अपने बाग बगीचों में। आगे चलते हैं। डेकोरेशन, कलर्स, सेंट्स एंड परफ्यूम। सजावट, रंगों,
खुशबूदार चीज़ों को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं पौधों का। आगे चले देते, वी डेकोरेट आवर होम्स विथ फ्लावर्स एंड लीव्स। हम फूलों और पत्तियों से अपने घरों को सजाते हैं। वी गेट कलर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ पौधों के फूलों और पत्तियों से रंगों को प्राप्त करते हैं। दिस कलर्स आर यूज फॉर पेंटिंग एंड डाइंग। इन रंगों का प्रयोग पेंटिंग और कलर करने के लिए यानी डाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेंट एंड परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। खुशबूदार चीज़ों को बनाने के लिए हमें गुलाब और जैस्मिन जैसे फूलों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन एंड शेड। देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सुरक्षा की और छायादार में रखने की ज़रूरत होती है। बिग ट्रीज गिव अ शेड ऑन अ हॉट सनी डेज। बड़े पेड़ जो होते हैं गर्म धूप में, जो ज़्यादा तेज धूप निकला उसमें हमें छाया प्रदान करते हैं। द थॉर्नी प्लांट्स आर यूज्ड हेज। ये जो कटीले पौधे हैं इनका प्रयोग एक झोपड़ी नुमा यानी हेज के रूप में प्रयोग करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा छायादार भी छाया प्रदान करते हैं। अब आगे चलते हैं, फॉडर एंड मैन्योर। देखो, चारे और खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एनिमल्स यूज टू ईट ग्रास लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स। पौधे खाने के रूप में पत्तियों को, घासों को और पौधों की शाखाओं का प्रयोग करते हैं। वेस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज मैन्योर। पौधों के जो बेकार भाग होते हैं उनको खादों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, खादों के रूप में। एंड ऑल द मोर एंड और सब प्लांट्स मेक देयर फ्रेश एंड क्लीन दैट वी ब्रीथ। और सब पौधे क्या होते हैं, हवा को ताज़ा करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब क्वेश्चन किस तरफ चलते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं, गिव टू एग्जाम्पल में दिया गया है, इसको बारीकी से देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। Thanks for watching.